5 नंबर का बटन निशानी पतंग, वहां पर जाकर ठकाठक 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 14 तारीख के दिन नतीजे आएंगे। सरकार बनाने के लिए अगर इनकी जरूरत पड़ी तो यही तेजस्वी, यही राहुल गांधी मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे आएंगे, दरवाजे पे खड़े रहेंगे और करेंगे खटखट 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 खटखट। लोगों से ये दरखास्त कर रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। आज मैं आपके बीच में आया हूं तो अपने 2 भाइयों के लिए आया हूं और दोनों मेरे भाई मेरे बाजू खड़े हुए हैं। एक सरवर आलम साहब है और एक गुड्डू भाई है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और यकीनन ये दोनों ने जिस दिन हाथ से हाथ मिलाया तब आप ये समझ लो कि नरेंद्र मोदी भी आकर यहां पर 4 दिन बैठ गया तो कुछ हमारा उखाड़ नहीं सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद की ताकत होती है। पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ हिसाब चुकता कर दूं। मेरे ताल्लुक से सुना है बहुत फड़फड़ा रहे हैं, बहुत मेरे बारे में कह रहे हैं। किसी ने सुना है मेरे और असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से ये कहा है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से एक हैदराबाद चले जाएंगे, एक औरंगाबाद चले जाएंगे। ये हमारे बारे में उन्होंने कहा है। गाना है बड़ा खूबसूरत सा, तो अगर उनको गाने ही की जबान में जवाब देना है तो मैं उनको ये कहूंगा, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुम बुलाओ मैं ना हो ऐसा हर जाई नहीं, तुम जब आवाज दोगे इंशाअल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे आपके बीच में। जब इंसान बहुत ज्यादा बौखलाहट में आ जाता है और उसके सामने अपनी शिकस्त नजर आती है तो वो इस तरह की बातें करता है। मेरे बारे में बताया गया कि ये हमको क्या सिखाएगा, ये खुद एक इलेक्शन हार कर आया हुआ है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ना किसी भारतीय जनता पार्टी, न शिवसेना, न राष्ट्रवादी, न कांग्रेस, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। हमें अगर किसी ने हराया है तो हमारे कौम के दलालों ने हराया है। और मैं वहां के दलालों की बात कर रहा हूं। आपके जहन में यहां का दलाल घूम रहा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके आंखों के सामने वो चेहरा तो आ ही गया होगा जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। उसमें तो एक बात समझ लो, तुम्हारी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सब की अगर जबान मिला दे तो भी हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे मेरे भाई। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अगर हमको कुछ सिखाया है, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को अगर उन्होंने कुछ सिखाया है तो इस मुल्क में अगर जीना है तो सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके और हक के लिए बोलना हमको सिखाया है असदुद्दीन अवैसी ने। और हाँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि बड़ी दौलत है हराम की, हम खरीद लेंगे किसी को भी। मेरे साथ तो बड़े बड़े गुंडे मवाली घूमते हैं, हमारे पीछे हुकूमतें घूमती है मेरे भाई, हमारा पीछा हुकूमतें करती है। 10, 20, 25, 50 गुंडे मवाली हमारा कुछ टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र के एक मंत्री ने एक बयान दिया है कि अगर मुसलमानों तुम्हें कुरान पढ़ना है, सुनिए,
अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। शायद उस मंत्री को यह बात का पता चल गया था कि उसका बाप बिहार आया हुआ है, तो इस वजह से इतनी जबान चल रही है। 9 तारीख के दिन मंत्री जी, सरकार तेरी, प्रशासन तेरा, पुलिस तेरी, तेरा बाप वापस आने वाला है जवाब देने के लिए। देखिए आज हालात ऐसे हो गए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल है, क्योंकि मुशायरे का ये था, तो उसका एक मिसरा है, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल। तो उसमें एक मिसरा है, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। ये समझ रहे हैं, ये चमन इनके बाप का है। ये समझ रहे हैं, ये मुल्क इनके बाप का है। ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना ही उर्दू असफी का है, इम्तियाज असफी का है, उतना ही सरवर आलम का है, उतना ही ये बुजुर्ग शख्स का है, इस नौजवान का है, इस इम्तियाज जलील का है। लेकिन हो ये गया है कि हर रोज कोई ना कोई उठता है, कोई ना कोई ऐसा बयान देता है और समझता है कि अब ये मुल्क के मुसलमान, चाहे वो कांग्रेसी हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, ये हम बोलेंगे तो ये खामोशी से सुन लेगा। अरे मैं मजलिसी हूं, मजलिसी, हम सुनने वाले नहीं हैं। और तुमको साफ तरीके से कहते हैं, 75-76 सालों से तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे आधा मैं आधा आप, वरना ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है।